उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों की तारीखों में बदलाव हो गया है। चुनाव आयोग ने अब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख को बदलकर 20 नवंबर की तारीख को तय किया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी, इस तारीख बदलने का ऐलान कर दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 9 सीटों के उपचुनावों के लिए जो होने वाली मतगणना है, उसकी तारीख में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है और चुनाव परिणाम 23 नवंबर को ही आएंगे, जिस दिन देश के 2 बड़े राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव की परिणाम सामने आए। उत्तर प्रदेश में भाजपा और रालोद ने त्योहारों को देखते हुए तारीख बदलने की मांग चुनाव आयोग से की थी और अब प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार का वक्त और मौका सभी पार्टियों को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पहले जो प्रचार 11 तारीख को खत्म हो रहा था, अब वो 18 तारीख को खत्म होगा, उस पर विराम लगेगा। अब बात करें भाजपा और रालोद की इस तारीख बदलने की मांग की, तो 17 अक्टूबर को दोनों ही दलों के प्रतिनिधिमंडल ने 20 नवंबर को मतदान कराने की मांग का एक पत्र सौंपा था। राज्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए पत्र में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की ओर से बताया गया था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है। इस उपलक्ष्य में खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में मेले के आयोजन होते हैं, जिस कारण से लोग 3-4 दिन पहले से वहां चले जाते हैं। अगर 13 नवंबर को मतदान कराया जाता है तो बड़ी संख्या में वोटर मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। इस बात का जिक्र उस पत्र में किया गया था और इसीलिए मांग की गई थी कि लिहाजा मतदान को 20 नवंबर को कराना उचित होगा। बात भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, संजय राय, राम प्रताप सिंह चौहान और संपर्क विभाग के संयोजक अखिलेश कुमार अवस्थी शामिल थे। इसी तरीके से अपनी मांग को लेकर निर्वाचन आयोग गए रालोद के प्रतिनिधिमंडल की अगर बात की जाए तो उसमें पार्टी के प्रवक्ता अनिल दुबे, महासचिव मनोज सिंह चौहान, सचिव प्रमोद शुक्ला और सह मीडिया प्रभारी मयंक त्रिवेदी शामिल थे। बात उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों की करते हैं। यहाँ 9 सीटों के लिए विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर इस उपचुनाव का मतदान होना है, अगर उनकी आपको जानकारी दी जाए, उनकी बात की जाए तो लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी सीट का, जहां से समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा विधायक हुआ करते थे। इसके बाद मैनपुरी जिले की करहल सीट आती है, यहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधायक थे। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से राष्ट्रीय लोक दल के चंदन चौहान विधायक निर्वाचित हुए थे साल 2022 में। गाजियाबाद जिले की गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग विधायक थे। बात पूर्वांचल के मिर्जापुर जिले की जाए तो यहाँ मझवा सीट जहां पर चुनाव होना है, वहां से निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद विधायक हुआ करते थे। इस बार निषाद पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा जहां से भाजपा के अनूप सिंह विधायक थे, तो प्रयागराज जिले की बात की जाए जहां की फूलपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल विधायक बने थे। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जिया उर रहमान बर्ग साल 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में जीत कर यानी विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे और सबसे आखिर में 9 विधानसभा उपचुनाव वाली सीट में सबसे आखिर में बारी आती है कानपुर जिले की सीसामऊ सीट की, जहां से समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी विधायक हुआ करते थे। ये वो सारी सीटें हैं जहां पर इस बार उपचुनाव होने हैं और अब उसकी तारीख बदलकर 20 नवंबर हो गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक और सीट है जो विधानसभा में रिक्त है, वो है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा, जहां से समाजवादी पार्टी के वर्तमान में फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद विधायक चुनकर आए थे। सभी 10 सीटों में से जिसमें हमने अयोध्या की बात भी की, कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़ दें तो बाकी 9 सीटें विधायकों के सांसद बन जाने के कारण खाली हुई हैं,
रिक्त हुई हैं और इसी कारण से अब वहां पर मतदान होने हैं, जिसमें अयोध्या पर फिलहाल कोई वोटिंग नहीं हो रही है क्योंकि मामला कोर्ट में है। तो वहीं कानपुर की सीसमऊ सीट, जहां से इरफान सोलंकी विधायक थे, उनको अदालत से दोषी करार दिए जाने के कारण वो सीट खाली हुई है और अब वहां पर भी उपचुनाव हो रहा है। जैसा हमने आपको बताया, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिनमें से 8 में जो विधायक होते थे वो सांसद बन गए, एक जगह पर कोर्ट का आदेश है और एक जगह और जो खाली है जहां पर कोर्ट के आदेश के कारण फिलहाल वोटिंग नहीं हो रही। इस उपचुनाव की तैयारी के लिए हर बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतर गई। समाजवादी पार्टी से बात शुरू करते हैं। सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एक सीट अपनी सहयोगी आरएलडी के लिए उन्होंने छोड़ी है। अगर प्रत्याशियों की बात की जाए और मुख्य लड़ाई जैसी मानी जा रही है कि सपा और भाजपा गठबंधन के बीच में होनी है, जो इन दोनों के अपने अपने गठबंधन हैं, तो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। कानपुर की सीसमऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को, प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी को, मिर्जापुर की मझवा सीट से ज्योति विंद को, गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट से सिंहराज जाटव को, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां से चारू कैन को, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां से मोहम्मद रिजवान को, और सबसे आखिर में आती है बात मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट की। इन्हीं सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की अगर बात करें तो सीसमऊ से पार्टी ने सुरेश अवस्थी को अपना उम्मीदवार बनाया है, करहल विधानसभा सीट से अनुजेश यादव को, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को, मझवा विधानसभा सीट से सुचि स्मिता मौर्य को, कुंदरकी से ठाकुर रामवीर सिंह को, खैर से पार्टी ने सुरेंद्र दिलेर को, फूलपुर विधानसभा सीट से दीपक पटेल को, कटेरी से धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जो एक सीट गई है मीरापुर सीट, वहां से रालोद ने मिथिलेश पाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन भर दिए हैं। अब जबकि उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीख में बदलाव हो गया है, ये साफ है कि प्रदेश में अब सभी राजनीतिक दलों की इस मामले में प्रतिक्रिया भी आनी है। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और रालोद चुनावी तारीख बदलने के इस ऐलान का स्वागत करेंगे, क्योंकि इन दोनों पार्टियों की मांग थी कि चुनाव की तारीखों को बदला जाए, मतदान की तारीख को बदला जाए। वहीं विपक्ष का इस तारीख बदलने के चुनाव आयोग के फैसले पर क्या रुख होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इन सब के बीच में इतना तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव प्रचार के लिए वक्त ज्यादा मिलेगा, प्रचार हम ज्यादा होते देख सकेंगे, रैलियां शायद ज्यादा हों, वो शाब्दिक एक दूसरे पर जो वार पलटवार होते हैं वो भी ज्यादा। उपचुनावों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, किस पार्टी का पलड़ा कितना भारी है, आपका आकलन क्या है? उपचुनावों के बारे में, उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना ना भूलें। साथ में इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी बड़ी खबर को पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।